सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो, वेलकम टू चैनल। अगर नए हो तो अब हमें बात करनी थी सप्लीमेंट्स के बारे में। तो काफ़ी दोस्त हैं मेरे पूछते हैं, जो काफ़ी भाई पूछते हैं जिम में भी, कि सप्लीमेंट्स लेना कितना ज़रूरी है या ज़रूरी है भी नहीं, और ज़रूरी है तो कौन से लेने चाहिए, एंड ऑल ओवर डाइट वगैरह में क्या खाना चाहिए, ये सब। तो आज एक एक करके इन सब पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आपने अभी जाना शुरू किया है जिम, तो आपको 2-3 महीने तो सप्लीमेंट से दूर ही रहना चाहिए। पहला 2-3 महीने अपनी डाइट पे फोकस करो। फिर डाइट जब आपकी ठीक हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब डाइट ठीक हो चुकी है प्रॉपर वे में, तब आप सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो कि हाँ अब मेरे को सप्लीमेंट लेने हैं। एंड बात रही कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो अगर आप जस्ट फिटनेस के लिए जा रहे हो कि मुझे बस फिटनेस के लिए जाना है और मेरे बॉडी ठीक रहनी चाहिए, तो आप जा सकते हो खाली प्रोटीन और क्रेटिन के साथ। खाली प्रोटीन और क्रेटिन इज़ मोर देन इनफ है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ऐसी वो बॉडी नहीं बनानी, फिट रहना है खाली, तो खाली प्रोटीन ले लो और क्रेटिन, दोनों चीज़ बेस्ट है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्री वर्कआउट पूछते हैं भाई, प्री वर्कआउट ले लें। प्री वर्कआउट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई ऐसा हार्ड इंटेंसिटी वाला वर्कआउट नहीं करना होता कि जिसमें आपको और आपके एनर्जी लेवल्स भी ठीक रहते हैं। तो ये तो है नहीं कि प्री वर्कआउट के बिना आपसे वर्कआउट ही नहीं होगा। तो हाँ, ये है कि प्री वर्कआउट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और BCAA वगैरह ये तो छोड़ ही दो, इससे तो अच्छा है वो आता है क्या, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज ले जाओ। ग्लूकोज हो गया या ORS हो गया, या ORS नहीं, इलेक्ट्रोल हो गए, ये ले जाओ जिम में, ये भी बेस्ट है। BCA वगैरह ये, या अगर आपको नॉर्मल जिम करनी है, नॉर्मल जिम कर रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है ये BCA वगैरह और प्री वर्कआउट, क्योंकि प्री वर्कआउट की एडिक्शन बहुत बेकार है। अगर प्री वर्कआउट की एडिक्शन आपको लग गई तो ये सोच लो कि वर्कआउट होएगा नहीं उसके बिना, फिर उसकी आदत छोड़ने में भी टाइम लगता है। और क्रेटिन पूछते हैं फिर कई, जैसे क्रेटिन कैसे लेना चाहिए, क्या रिजल्ट है, कितने महीने में कैसे खाते। तो भाई क्रेटिन जो है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत लंबा वो है, क्या कहते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है। बाकी इतना है कि क्रेटिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है और आपकी मसल्स में वाटर होल्ड कर देता है, जिससे मसल्स का साइज़ ज़्यादा लगता है थोड़ा, और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। मतलब बहुत फ़ायदेमंद है क्रेटिन। और क्रेटिन बेस्ट रहता है, क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, काफ़ी तरह के क्रेटिन आते हैं मार्केट में, तो आप यूज़ कर सकते हो। क्रेटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट रहेगा। क्रेटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट है, कहाँ कोई सा भी ले लो, किसी ब्रांड का ले लो। बाकी कई फिर पूछते लोग, क्या कहते हैं ब्रांड कौन सा ले, कौन से ब्रांड का ठीक रहता है। तो ब्रांड कोई सा भी हो, अगर किसी भी ब्रांड में अगर ये लिखा हुआ है कि हम इतनी चीज़ आपको दे रहे हैं, और अगर उस ब्रांड में उतनी ही चीज़ आपको मिल रही है, तो वो ब्रांड बेस्ट है। चाहे वो मसल ब्लेज हो, बिग मसल्स हो, एज इट इज़ न्यूट्रिशन हो, या फिर कोई सा भी हो। अगर आपको कोई भी कंपनी ये बता रही है कि इस सप्लीमेंट में हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें वो चीज़ है, तो सप्लीमेंट बेस्ट है। ऐसे कोई ये नहीं होता कि इसका रिजल्ट ज़्यादा होएगा या इसका रिजल्ट कम होएगा, ऐसा कुछ नहीं। बाकी सारा आपके वर्कआउट और डाइट पर डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आप रिकवरी किस तरह से कर रहे हो, नींद भी पूरी कर रहे हो या नहीं। कई लोग होते हैं खाली जिम जाते हैं, डाइट ले लेंगे, ये सोचते ठीक है, नींद लेते 4-5 घंटे की। रिकवरी बहुत ज़रूरी पार्ट है, कम से कम 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए आपको। और अब आ गया हमारा टॉपिक डाइट, कि डाइट में क्या क्या खाना चाहिए, और अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो क्या खाना चाहिए, और अगर वेट गेन करना है तो क्या खाना चाहिए, मसल गेन करनी है तो क्या खाना चाहिए।
अगर आपको इसके ऊपर एक अलग पूरी वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा इसके ऊपर भी कि फ़ैट लॉस में क्या खाना चाहिए, वेट गेन में क्या, और मसल गेन करनी है तो क्या। तो हाँ, जैसे कि मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि फ़ैट लॉस है। फ़ैट लॉस में आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है। एक कैलोरी सरप्लस होता है, एक कैलोरी डेफिसिट होता है। तो कैलोरी सरप्लस का मतलब है कि जितनी हमारी दिन में पूरी कैलोरीज हमारी खर्च हो रही है, हमारी बॉडी जितना कैलोरी यूज़ कर रही है उससे कैलोरीज ज़्यादा खाना, ताकि वेट गेन हो सके। और जो कैलोरी डेफिसिट है उसका मतलब है जितनी हमारी बॉडी एनर्जी खर्च कर रही है उससे कम खाना, ताकि जो बाकी का हमारा बॉडी फैट स्टोर है हमारी बॉडी में, क्या बॉडी उससे कैलोरी ले सके और उसको बर्न कर सके। तो हमें खाना होता है डेफिसिट में। प्रोटीन अमाउंट हमारा इनटू जो आपका बॉडी वेट है उसका 1.7 भी चल जाएगा फैट लॉस में, तो कोई वो नहीं है। 1 1 × 7 से मल्टीप्लाई कर दो अपने बॉडी वेट को, 1.7 से मल्टीप्लाई कर दो अपने बॉडी वेट को, और जितना प्रोटीन आता है उतना काफ़ी है अगर फैट लॉस कर रहे हो तो। बाकी अगर मसल गेन भी करनी है तो आपका जो बॉडी वेट रहेगा, जो भी बॉडी वेट है उस बॉडी वेट को इंटू 2 कर दो, 2 या 2.5 2.2 इतना समथिंग। अगर स्टार्ट ही किया है तो जस्ट टू, आपका बॉडी वेट का 2 गुना काफ़ी रहेगा। हाँ, आपका बॉडी वेट का 2 गुना काफ़ी रहेगा। इतना प्रोटीन अगर आप ले लेते हो तो बेस्ट है। अगर आप इतना प्रोटीन 1 1.5 महीने 2 महीने तक भी रेगुलर लोगे तो आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, आपकी बॉडी रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर देगी। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो कुछ भी हो जाएगा, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे उस चीज़ के साथ अपनी फिटनेस। और सबसे बड़ी बात है कि आपका फिटनेस गोल कितना रियल है। कई लोग होंगे जो स्टार्ट करते हैं जिम ये सोच के कि मैं तो आर्नोल्ड जैसी बॉडी बना लूँगा, पर वो पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी साल कर लो कोशिश, चाहे 10 साल लगा लो, 20 साल लगा लो, पर जो आर्नोल्ड की लेवल की बॉडी है वो नहीं बनेगी आपकी। क्यों? इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि वो एक अननेचुरल चीज़ से बनती है। और अगर आप इतना बड़ा गोल लेके चलोगे उस हिसाब से तो आपके उस हिसाब से रिजल्ट दिखेंगे नहीं, और फिर उसका कोई फ़ायदा, उससे आप डिमोटिवेट ही होगे। ये नहीं है कि मोटिवेशन नहीं होगी उससे कुछ। तो अपना पहले फिटनेस गोल है जो वो अपना जितना हो सके उतना रियलिस्टिक रखो। तो ये तो हो गया फैट लॉस का कि डेफिसिट में खाना है, कैलोरी डेफिसिट में, और क्या कहते हैं अपना कार्डियो वगैरह करते रहो और अपना प्रोटीन इंटेक ठीक रखो। अब बात करते हैं वेट गेन की। तो वेट गेन में क्या होता है? वेट गेन में खाली लोगों को वेट गेन करना होता है, उसमें वो कुछ भी खा लेंगे, मतलब ज़्यादा बाहर का नहीं खाना उसमें भी। पर हाँ, ये है कि उसमें प्रोटीन इंटेक का ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना कि प्रोटीन इंटेक कितना ले रहा हूँ मैं या कितना क्या कर रहा हूँ। हाँ, उसमें होता है कि आपको कैलोरी सरप्लस में चलना होता है। कैलोरी जितने आप बर्न कर रहे हो एक दिन की उससे ज़्यादा ही खाना है। तो ये हो गया वेट गेन। अब अगला टॉपिक हमारा छोटी छोटी बताऊंगा मैं, अगर आपको इन पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बता देना। अब आ गया हमारा वेट गेन। वेट गेन सॉरी वो वेट गेन तो हो गया। अब आ गया हमारा मसल गेन। मसल गेन कैसे होएगी? तो मसल गेन होएगी हमारी, आपको पहली बात तो सरप्लस में खाना है। और सरप्लस में खाने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी खा रहे हो। सरप्लस में खाना है मतलब क्वालिटी फूड्स खाने हैं। जैसे कि इसमें भी 3 चीज़ें होती हैं जो आप खाते हो, फैट और क्या कहते हैं कार्ब्स और प्रोटीन। तो हमारी मसल्स बिल्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या मेन चीज़ जो चाहिए वो है प्रोटीन। क्योंकि मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं और वो फिर अमीनो एसिड्स से वो रिपेयर होती हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में, उससे रिपेयर होती है। तो मसल गेन में यह है कि आपको हल्का सा 200-300 कैलोरीज सरप्लस में खाना होता है, आपकी जो डेली कैलोरीज बर्न हो रही हैं उससे। और वो आपको अपनी डाइट में रखना होता है प्रोटीन हाई, कार्ब्स और फैट भी एक क्या कहते हैं कार्ब्स और फैट भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप फैट छोड़ दोगे क्योंकि फैट भी 2 तरीके के होते हैं, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। गुड फैट होता है आपका दूध में हो गया, घी में हो गया, और नट्स में हो गया, जैसे बादाम हो गए, पीनट हो गई और कैश्यू हो गए,
ये अखरोट वगैरह, इनमें होता है गुड फैट, और बैड फैट होता है जैसे कि आप मैदा वगैरह हो गया आपका, और जितना ही फास्ट फूड है ये सारा बैड फैट में आता है, तो वो नहीं खाना मतलब। तो आप फैट भी ज़रूरी है, क्योंकि फैट नहीं खाओगे तो आपको बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। कार्ब्स और फैट भी नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी वीक वीक फील करेगी, तो ये भी ज़रूरी है। तो मैंने तीनों चीज़ क्लियर कर दी, मतलब डिटेल में नहीं, मतलब जितना ज़रूरी था उतना बता दिया, छोटा छोटा, कि तीनों चीज़ क्या होती हैं। कैलोरी डेफिसिट पता चल गया आपको। कैलोरी डेफिसिट मतलब जितना आप कैलोरी बर्न कर रहे हो उससे कम खानी है। कैलोरी सरप्लस, जितने आप कैलोरी बर्न कर रहे हो उससे ज़्यादा खाना है। और एक होता है आपका मेंटेनेंस कैलोरी, जिससे आप अपना वेट जितना भी है या फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर जितना भी है, आप उसको मेंटेन करना चाहते हो तो मेंटेनेंस कैलोरी खानी होती है। तो ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगी, कि ये आपकी कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं वो मिल जाएगा। कैलोरीज काउंट करने के लिए कोई भी ऐप मिल जाएगा उस ऑनलाइन, तो उससे आप अपनी डेली यूजेज कैलोरी निकाल सकते हो कितनी है, फिर उसके हिसाब से खा सकते हो। और हाँ, बस यही है, सप्लीमेंट के बारे में मैंने बता दिया, डाइट के बारे में बता दिया। अगर कोई और चीज़ हो जो लगे पूछनी है तो मैं बता दूंगा, और कोई एक्सरसाइज वगैरह पूछनी हो तो वो भी कमेंट कर देना, वो भी बता दूंगा जितना मुझे आता है। जहाँ तक मैं कोई प्रोफेशनल, सबसे पहली बात, इसको मैं वीडियो में आगे डाल दूंगा, सबसे पहली बात कि ना मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, और ना मेरे पास कोई ऐसा वो है। ये सब मैंने अपने आप सीखा है, अपने आप सीखा है, या मैंने उनसे कोच थे जो उनसे सीखा है, वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। मैं कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं हूँ, ना मैं कोई सर्टिफाइड कोच हूँ। सबसे पहली बात यही है। तो ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने खाया, जो मैंने किया, और भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, उनमें बताता रहूँगा कि मैंने क्या गलती की डाइट लेने में, क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या फ़ायदे हैं जो मुझे मिले, और क्या गलती जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैंने वो नहीं की होती तो आज क्या होता। ये सब मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, जिसको भी अगर थोड़ी बहुत भी आपको इसमें लगा होगी, आपको नॉलेज मिली है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।